मुंबई के एक शहर में राहुल नाम का एक बहुत ही बहादुर और ब्रिलियंट डिटेक्टिव रहता था। अभी तक वह कई केस सॉल्व कर चुका था और कई खूंखार बदमाश गुंडे को भी मार चुका था। राहुल का एक ही लक्ष्य था, समाज के दुश्मनों को ख़त्म करना और देश की सेवा करना। राहुल के साथ 2 असिस्टेंट भी रहते थे, जिनका नाम अनीता और राकेश था। दोनों बहुत ही बहादुर और निडर थे। दोनों राहुल के साथ केस को सॉल्व करने में मदद करते थे। एक दिन तीनों ऑफिस में बैठे हुए थे, फिर फ़ोन की रिंग बजती है और एक लड़की बोलती है, डिटेक्टिव राहुल, मैं सुशीला बोल रही हूँ। आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप प्लीज़ मेरे घर जल्दी आ जाइए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं आपको अपना एड्रेस भेजती हूँ। राहुल, आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ। राहुल अपने असिस्टेंट राकेश और अनीता के साथ सुशीला के घर जाता है। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि सुशीला घर पर नहीं होती है। अनीता, सुशीला तो अभी घर पर नहीं है, तब तक हम यहीं बैठकर उसका इंतज़ार करते हैं। राहुल, हमें बैठना नहीं है अनीता। अनीता, मतलब आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कुछ समझी नहीं। राहुल, मतलब ये है कि सुशीला का किडनैप हो चुका है और वो भी अभी से 8 मिनट पहले। अनीता, आप ये कैसे कह सकते हो? राहुल, कहने की बहुत सारी वजह है। पहली बात, अगर कोई इंसान घर से बाहर जाएगा तो दरवाज़ा बंद करके जाएगा और वो अपना फ़ोन भी साथ लेकर जाएगा, लेकिन हम यहाँ आए तो दरवाज़ा खुला था और फ़ोन टेबल पर पड़ा है। दूसरी बात है, मेन गेट के पास गार्ड का कैबिन बना है और गार्ड भी कहीं नहीं है। तीसरी बात ये है कि किचन में नॉर्मल फ्लेम में केक बन रहा है। एक केक बनने में लगभग 15 मिनट लगते हैं और टाइमर में अब भी 7 मिनट बाकी हैं। मतलब सुशीला यहाँ 8 मिनट पहले थी। इसलिए राकेश, तुम अच्छे से घर की जांच करो और कोई फिंगरप्रिंट, ब्लड या कुछ भी मिले तो उसकी पूरी डिटेल्स निकालो। तब तक अनीता, तुम घर की तलाशी लो और देखो कुछ मिलता है क्या, और गार्ड कहाँ है पता करो। हमें किसी भी हाल में किडनैपर को ढूंढना है। तीनों जांच में लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आकर अनीता ने राहुल से कहा, मुझे गार्ड मिल गया है और किचन के पास एक घड़ी भी मिली है। राहुल, ठीक है, फिर गार्ड कहाँ है? अनीता, वो अलमारी में बंद था और देखकर लगता है कि उसके साथ मारपीट हुई है। राहुल गार्ड के पास जाता है और कुछ पूछताछ करता है तो गार्ड ने बताया, थोड़ी देर पहले एक कार में कुछ लोग आए और ज़बरदस्ती घर में घुस गए। मैडम को ले जाने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी मारपीट की और अलमारी में बंद कर दिया। राहुल, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम लोग सब पता लगा लेंगे। राकेश, सुशीला के फिंगरप्रिंट के अलावा कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है और किडनैपर भी भाग चुका है। अब हम कैसे पता लगाएंगे वो कहाँ पर है? राहुल, हाँ, लेकिन ये सब हमें गार्ड बताएगा। अनीता, गार्ड कैसे? राहुल, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। यहाँ एक नहीं 2 गाड़ियाँ आई थी। मैंने घर में आते वक्त टायरों के 2 निशान देखे थे। तो गार्ड जी, अब बता दीजिए, आपने झूठ क्यों बोला और सुशीला कहाँ है? आप प्यार से बता दीजिए, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं। गार्ड घबरा जाता है और सब कुछ सही बोलना शुरू करता है। मुझे नहीं पता कि मैडम जी कहाँ हैं,
और मैं तो किडनैपर को जानता भी नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें अंदर जाने दूं तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया और वो लोग बड़े काली i20 कार में आए थे। बस मुझे इतना ही याद है। राहुल, राकेश तुम घर में से सुमन की फ़ोटो लो और ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज कर दो और उन्हें ब्लैक i20 के बारे में भी बताओ जिनके पास ऐसी कार। मैं उनसे खुद मिलना चाहता हूँ। इसके बाद राकेश ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करता है। फिर कुछ समय बाद राकेश कहता है, सर ट्रैफिक कंट्रोल में मैसेज आया है कि सुशीला उनके पास है। वो किसी गली में बेहोश पड़ी मिली और उन्हें अब तक 4 i20 कार मिली हैं और उन्होंने 8 लोगों को पूछताछ के लिए रोका है। फिर थोड़ी देर बाद अनीता बोलती है, ये तो 8 लोग हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किडनैपर कौन है? राहुल, वो ये घड़ी बताएगी। इसके बाद राहुल 8 लोगों से पूछताछ करने के लिए चला गया और उनमें से एक अभिमन्यु नाम के एक लड़के को पकड़ लिया और अभिमन्यु से उनके साथियों का भी पता चल गया और पुलिस ने भी उन सबको पकड़ लिया। अनीता, सर आपको घड़ी से कैसे पता चला कि अभिमन्यु ही किडनैपर है? राहुल, सिंपल है, घड़ी का बेल्ट लेदर का था और हमेशा घड़ी पहनने से बेल्ट का निशान पड़ जाता है, तो मैंने बस बारी बारी सबको घड़ी पहनने को कहा, क्योंकि जिसके भी हाथ में उसी निशान पर फिट होगी तो बेशक घड़ी उसकी होगी, और अगर घड़ी भी उसकी होगी तो किडनैपर भी वही होगा। समझी अनीता? जी सर। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, आसपास के लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप सभी तक के ऐसी और अच्छी कहानी पहुंच सके। धन्यवाद।